हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5 देखना है। देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया है, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो, बिजनेस में ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन दिया है? माधुरी एंड मनीषा। ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। 3:2 मीन्स ये दोनों का टोटल 5 आता है। मीन्स पहले का रेशियो 3/5 और दूसरे का रेशियो हो जाएगा 2/5। ये दोनों का कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज साइड देखते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया है पहला, माधुरी का अमाउंट 80,000, मनीषा 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 और बिल्स पेबल 10,000। दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, और सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएंगे। बैलेंस शीट एसेट साइड दिया है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, लेस आरडीडी और फर्नीचर। ये आइटम न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। और ये बैंक जो है, ये बैंक में चेंजेस होने वाला है। नया पार्टनर, उनका कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का शेयर कैश लाने वाला है, इसलिए ये बैलेंस चेंज होने वाला है। इसलिए हम वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये बैंक अकाउंट का फिगर जो है, बैंक का फिगर बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। आगे क्या दिया है देखो। ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये बिजनेस में नया पार्टनर मोहिनी आने वाला है। डेट दिया है 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 ये डेट को मोहिनी को बिजनेस में एडमिट किया जाता है। कंडीशन नंबर 1 दिया है, शी इज टू पे ₹1 लाख एज हर कैपिटल एंड ₹40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। मोहिनी बिजनेस में एडमिट होते समय उनको क्या करना है? कैपिटल के अमाउंट 1 लाख रुपीज़ लाना है और गुडविल का अमाउंट 40,000 उनका शेयर लाना है। दूसरा दिया है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5, 3 एंड 2। देखो, पूरे पार्टनर का, ऑल पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2। या ऐसा न्यू रेशियो दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो जनरली अलग अलग होता है। ऑल पार्टनर का न्यू रेशियो हमें प्रॉब्लम में दिया है, तो क्या होता है? ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो जनरली अलग अलग होता है। सैक्रिफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। 3 नंबर में दिया है, द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। एसेट का रिवैल्यूएशन क्या है? कौन से एसेट का रिवैल्यूएशन क्या है? देखो, पहला है बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, टिक लगाएंगे। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट दिया है आगे, नेक्स्ट 4 नंबर का एडजस्टमेंट दिया है आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000। आरडीडी हमें 4,000 तक इंक्रीज करना है। आरडीडी कितना लेना है? 4,000 तक लेना है। हमें डेटर्स को टिक लगाना पड़ेगा, डेटर्स को टिक लगाना है। डेटर्स के अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। और देखो, डेटर्स के ऊपर आरडीडी हमने 2,000 पहले लिया है, अभी 4,000 तक लेना है, 4,000 तक लेना है। मीन्स अभी कितना हमें और आरडीडी लेना पड़ेगा? 2,000 लेना पड़ेगा। 2,000 एडजस्टमेंट में दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। नया पार्टनर जो गुडविल के अमाउंट लाता है, ये अमाउंट क्या करते हैं? आधी अमाउंट, हाफ अमाउंट क्या करते हैं? बिजनेस में रिटेन करते हैं। मीन्स हाफ अमाउंट विड्रॉ करते हैं।
हाफ अमाउंट रिटेन करते हैं, मीन्स बाकी का हाफ क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। हाफ अमाउंट रिटेन करते हैं, हाफ अमाउंट विड्रॉ करते हैं। इसीलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें 5 नंबर के एडजस्टमेंट यहाँ देखना है। गुडविल के रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर 5 देखना है, एडजस्टमेंट नंबर 5 देखना है गुडविल की एंट्री करते समय। और लास्ट में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड एट ₹66,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी वैल्यूएशन क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को टिक लगाना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लेना है, इसको भी हमें टिक लगाना है। और आगे प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, गिव रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। गिव रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। हमें यहाँ एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट्स तैयार करना है और बैलेंस शीट तैयार करना है न्यू फर्म का। तो चलो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले हमें वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए बैंक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा और गुडविल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है प्रॉब्लम इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 141 एंड 142। पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में हमें क्या करना है, पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया है, हमारे प्रॉब्लम में रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है और बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 यह हमें तैयार करना है। वर्किंग नोट में हमने क्या किया है, पहला बैंक अकाउंट तैयार किया है। बैंक अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए, बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए बैंक अकाउंट तैयार किया है। गुडविल का बैलेंस निकालने के लिए गुडविल अकाउंट तैयार किया है और नीचे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। इसीलिए हमें वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट और सैक्रिफाइस रेशियो लिया है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, पहला बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड देखते हैं। लायबिलिटीज साइड में पहला दिया है कैपिटल। माधुरी एंड मनीषा ये दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड पर, उसको लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया है, माधुरी 1 लाख और मनीषा 60,000। पहले पार्टनर का 1 लाख और दूसरे पार्टनर का है 60,000। तीसरा पार्टनर न्यू है, इसका बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं दिया जाता। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने टिक लगाया है, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इनर कॉलम में हमें इसको लिखना है। ऊपर कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे, कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ना है। नीचे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट दिया है 60,000, इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 10,000, नीचे लिखते हैं 2 लाइन जगह छोड़ के बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के ऊपर कुछ भी नहीं है, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। अमाउंट है 10,000, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं बिल्स पेबल का। यह हो गया लायबिलिटी साइड। अभी देखना है बैलेंस शीट एसेट साइड। पहला आइटम दिया है बिल्डिंग। बैलेंस शीट एसेट साइड पहला आइटम लिखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग को टिक लगाया है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। अमाउंट 72,000 और 2 लाइन जगह छोड़ना है। नीचे दिया है प्लांट एंड मशीनरी 60,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाया है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 60,000, 60,000 रुपये। बाद में दिया है स्टॉक, 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो स्टॉक। स्टॉक के ऊपर कुछ भी नहीं है। स्टॉक का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 48,000।
स्टॉक का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 48,000। नेक्स्ट दिया है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 42,000 इनर कॉलम में, और लेस हमारे आरडीडी कितना है देखो, आरडीडी लेस करना है। आरडीडी का अमाउंट पहला है ओल्ड कितना है 2000, ओल्ड 2000 है, प्लस देखते हैं आगे आने के बाद। इसके बाद दिया है बैंक अकाउंट का बैलेंस हमें बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया है 20,000 डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद फर्नीचर दिया है, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर लेते हैं। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 10,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 10,000 लिखा आउटर कॉलम में। यह हो गया हमारा बैलेंस शीट के बाद क्या दिया है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे बिजनेस में नया पार्टनर कौन आ रहा है, मोहिनी को एडमिट किया जाता है बिजनेस में ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन दिया है देखो, शी इज टू पे ₹1 लाख एज हर कैपिटल। उनको उनके हिस्से का कैपिटल बिजनेस में कितना लाना है, 1 लाख। 1 लाख कैपिटल लाया तो एंट्री क्या होती है देखो, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा मोहिनी कैपिटल अकाउंट। मोहिनी कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितनी लाने वाली है, 1 लाख अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट है, इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर मोहिनी कैपिटल अकाउंट के नाम से 1 लाख अमाउंट आएगी, और कैपिटल अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट के नाम से पोस्टिंग हो जाएगी मोहिनी के कॉलम में अमाउंट 1 लाख। मोहिनी के कॉलम में अमाउंट कितना लेना है, 1 लाख अमाउंट लेना है। यह नरेशन हो गया। इसको एंट्री नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय मोहिनी एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। यह हो गया हमारा, एंट्री भी हो गया। एंट्री हमने ये प्रॉब्लम में एंट्रीज दिया नहीं है, ओरल हम एंट्री करते हैं, उसका पोस्टिंग करते हैं। आपको एंट्रीज भी पूछा है तो एंट्रीज आना चाहिए, इसलिए एंट्रीज भी लेते हैं, उसका पोस्टिंग भी करते हैं। चलो आगे दिया है एंड ₹40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। 40,000 गुडविल लाना है। गुडविल कैश लाती है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट अमाउंट है 40,000, और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। गुडविल अकाउंट के ऊपर बैंक अकाउंट का नाम रहेगा और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल का नाम रहेगा। ये हो गया हमारा पोस्टिंग। गुडविल की पहली एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट 40,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय मोहिनी एज हर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का हिस्सा उन्होंने बिजनेस में लाया कैश। दूसरा एंट्री क्या करते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है बिजनेस में, ये हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलो सैक्रिफाइस रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया नहीं, पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो दिया है 3/5 एंड 2/5, और न्यू रेशियो तीनों का दिया है 5:3:2। 5:3:2 मीन्स ये सबका टोटल कितना आता है, 5, 3 और 2 का टोटल 10 आता है। मीन्स हमारा रेशियो हो जाएगा 5/10 पहले पार्टनर, 3/10 दूसरा पार्टनर और 2/10
तीसरा पार्टनर होता है। तो चलो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हम लेते हैं फार्मूला लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यह फॉर्मूला हम लेते हैं। ओल्ड पार्टनर कौन सा है हमारा? ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। पहला है माधुरी, पहला पार्टनर माधुरी और दूसरा पार्टनर क्या है? मनीषा। ओल्ड रेशियो लिखो इनका। ओल्ड रेशियो क्या दिया है? पहले का 3/5, दूसरे का 2/5, 3/5 और दूसरे का है 2/5। इसके बाद माइनस करना है, माइनस का साइन दे दो। और न्यू रेशियो प्रॉब्लम में दिया है पहले पार्टनर का 5/10 और दूसरे पार्टनर का कितना है? 3/10। पहले का 5/10, दूसरे का 3/10, 5/10 और 3/10, ये है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस किया तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिलता है। प्लस माइनस करते समय हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम क्या होता है? ये 5 और 10 ये दोनों से डिवाइड होने वाली छोटी फिगर हमें फाइंड आउट करना है। 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ये 10 आएगी, 20 आएगी, 20 के बाद 30 आएगी, 40 आएगी, लेकिन लोवेस्ट हमें चाहिए। लोवेस्ट 10 है, 10 को डिवाइड होता है 5 से, ये 10 को भी डिवाइड होता है ये 10 से, इसीलिए हमारा एलसीएम आ गया 10। 5 से ये 10 को डिवाइड करो, 2 आएगा, और जो 2 आता है ये 2 से ये ऊपर के 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 मीन्स 6 आएगा। ये 10 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 से ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 आएगा। निकालो बैलेंस, 6 - 5 1 आएगा, ये 10 जैसा है वैसा। नीचे भी हमें एलसीएम निकालना है, इसका भी एलसीएम 10 आएगा। 5 से डिवाइड करो 10 को, 2 आएगा, 2 से ये 2 को मल्टीप्लाई करना है, 4 आता है। ये 10 से डिवाइड करो 10 को, 1 आएगा, 1 से ये 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा। 4 से 3 माइनस किया, 1 रह गया, अपॉन में 10। अपॉन में दोनों का फिगर सेम है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दिया तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। 1 मीन्स रेशियो कैसा आ गया? इक्वल मीन्स पहले पार्टनर को हाफ आ गया, ये दोनों का टोटल 2 होता है, मीन्स 1/2 हाफ, और 1/2 हाफ आएगा। ये हो गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। ये रेशियो में हमें क्या करना है? गुडविल का अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा दूसरी एंट्री गुडविल का क्या होता है? गुडविल का दूसरी एंट्री क्या होता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर ओल्ड पार्टनर के नाम आएंगे। पहला पार्टनर है हमारा माधुरी कैपिटल अकाउंट, माधुरी कैपिटल अकाउंट। और दूसरा पार्टनर कौन सा है? मनीषा कैपिटल अकाउंट, मनीषा कैपिटल अकाउंट। माधुरी कैपिटल अकाउंट और मनीषा कैपिटल अकाउंट 40,000 हमारी गुडविल की अमाउंट है। अमाउंट कितना है गुडविल का? 40,000। ये नए पार्टनर ने बिजनेस में लाया है। ये दोनों पार्टनर में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो हमारी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी लेना है सैक्रिफाइस रेशियो में? मीन्स हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया है? हाफ आया है। आधी अमाउंट लिखना है, मीन्स 40,000 अमाउंट थी, 20,000 माधुरी को आएगी और 20,000 मनीषा को आएगी। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर कैपिटल अकाउंट का नाम आता है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल अकाउंट आएगा।
गुडविल अकाउंट अमाउंट, पहले पार्टनर 20,000 गुडविल का अमाउंट और दूसरा पार्टनर इसको भी हमें 20,000 अमाउंट देना है, नए पार्टनर डैश आएगा। तो देखो गुडविल की दूसरी एंट्री क्या हो गई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू माधुरी कैपिटल अकाउंट और टू मनीषा कैपिटल अकाउंट अमाउंट 20,000। तो देखो इसको नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हो गया हमारा दूसरा एंट्री। और इसके बारे में और एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया है, गुडविल के रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या दिया है देखते हैं। ये 5 नंबर के एडजस्टमेंट में यहाँ दिया है, देखो, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। गुडविल का हाफ अमाउंट बिजनेस में रखना है, ऐसा 5 नंबर में दिया है। गुडविल का हाफ अमाउंट बिजनेस में रखते हैं, मीन्स बाकी का हाफ क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो हाफ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ के हमें तीसरी एंट्री लेना पड़ेगा गुडविल की। गुडविल विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स, तो पार्टनर्स दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड हमें लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, हाफ अमाउंट, 20,000 के हाफ 10,000। तीसरा पार्टनर डैश, माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग करना पड़ेगा बाय माधुरी कैपिटल अकाउंट। माधुरी कैपिटल अकाउंट अमाउंट 10,000 आएगी हाफ अमाउंट, और दूसरा है मनीषा कैपिटल अकाउंट, मनीषा कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगी 10,000 अमाउंट आएगी। मीन्स हमारी एंट्री क्या हो गई, माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और टू बैंक अकाउंट अमाउंट 20,000। नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग कैश विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग कैश विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, कैश विड्रॉन नहीं, being goodwill, half goodwill, half of the value of goodwill, being half of the value of goodwill withdrawn by old partners। यह हमारा नरेशन आता है। ये 3 एंट्रीज गुडविल के हो गए। इसके बाद हमें आगे चलना है। गुडविल का एंट्रीज होने के बाद अभी 2 नंबर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5:3:2। देखो हमने इसके पहले रूल बोला था कि हमारे प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है, तो हम जो सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, ये सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो जनरली अलग अलग आता है। तो ओल्ड रेशियो हमारा 3/5 है, 2/5 है, और सैक्रिफाइस रेशियो हमारा कितना आ गया, सैक्रिफाइस रेशियो आ गया हाफ हाफ। अलग आया क्या, नहीं आया। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में ये न्यू रेशियो दिया नहीं, तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया, नया पार्टनर का तो देते हैं। ये ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो हमारे प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो जनरली सैक्रिफाइस रेशियो कौन सा होता है, ये ओल्ड रेशियो होता है। ये रूल ध्यान में रखो, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया नहीं है, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम रहता है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो, एक नहीं तीनों पार्टनर का, सिर्फ नया पार्टनर का नहीं, तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो से क्या होता है, अलग रहता है। ये प्रॉब्लम में हमारा सैक्रिफाइस रेशियो अलग है, क्योंकि प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है। हो गया। इसके आगे चलना है। आगे दिया है, द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। एसेट का रिवैल्यूएशन किया है। बिल्डिंग का वैल्यू अभी लेना है 1 लाख। पहले कितना लिया है बिल्डिंग का वैल्यू, देखो बैलेंस शीट में लिया है हमने
बिल्डिंग का वैल्यू 72,000 है। अभी कितना लेना है हमें? 1 लाख लेना है। 1 लाख आउटर कॉलम में हमें वैल्यू लिखना पड़ेगा। 1 लाख अमाउंट लिखा है, मीन्स डिफरेंस कितना है वैल्यू में? देखो, पहले 72,000 था, अभी 1 लाख आ गया, मीन्स 22,000 अमाउंट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। 22,000 जो इंक्रीज हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसे हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन। और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारा बेनिफिट होता है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट लेना पड़ेगा 28,000। ये हो गया बिल्डिंग का। दूसरा दिया है प्लांट एंड मशीनरी, दिया है 48,000। देखो, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में वैल्यू हमने कितना लिया है? प्लांट एंड मशीनरी 60,000 लिया है। अभी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 48,000 हो गया। 48,000 आउटर कॉलम में लिखना है। 48,000 वैल्यू कम हो गई क्या ज़्यादा हो गई? कम हो गई। कितना कम हो गया? देखो, 12,000 अमाउंट कम हो गई। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो इसे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन कितना आ गया? 12,000। इसका दूसरा इफेक्ट हमें कहाँ लेना पड़ेगा? इसका दूसरा इफेक्ट यह हमारा लॉस होता है डिप्रिसिएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अमाउंट 12,000, 12,000 रुपये। यह हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। अभी देखना है 4 में क्या दिया है। 4 नंबर में क्या दिया है? देखो, आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू ₹4,000। आरडीडी हमें कितना लेना है? 4,000 तक इंक्रीज करना है। डेटर्स एसेट साइड में हमने आरडीडी कितना लिया है? देखो, 2,000। हमें टोटल कितना लेना है? 4,000। मीन्स हमें न्यू आरडीडी और कितना लेना पड़ेगा? 2,000 लेना पड़ेगा। ऐसी ओल्ड और न्यू, 2,000 ओल्ड 2,000 न्यू, मीन्स 4,000 आरडीडी हमें लेना है। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 38,000। 38,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारा लॉस कितना है? ये ओल्ड आरडीडी तो पहली है जो बैलेंस शीट में दी थी, ये अभी का लॉस नहीं है, ये लास्ट ईयर का लॉस है। अभी का लॉस हमारा 2,000 है, इसीलिए 2,000 हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड हमें आरडीडी कितना लेना पड़ेगा? आरडीडी अकाउंट सिर्फ 2,000 लेना पड़ेगा। अभी का लॉस है हमारा 2,000। इसके बाद क्या दिया है? द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। हाफ अमाउंट बिजनेस में रखना है, मीन्स हाफ अमाउंट विड्रॉ करना है। इसका एंट्री भी ले लिया, पोस्टिंग भी कर लिया। आगे देखना है 6 नंबर। सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रिवैल्यूड एट ₹66,000। सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू हमें रिवैल्यू करना है। रिवैल्यूएशन कितना किया है? 60,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू 66,000 हो गया है। आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 66,000। तो इंक्रीज हो गया क्या डिक्रीज हो गया? देखो, इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया? 6,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे लिख सकते हैं एड इंक्रीज। एड इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज हो गया। लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो हमारा लॉस होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारा लॉस होता है, इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितना अमाउंट है? 6,000। 6,000 हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई है, 6,000 अमाउंट हमें लेना है। तो देखो, हमारा प्रॉब्लम हो गया गिव रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। प्रॉब्लम हो गया। अभी हमें क्या करना है? एक एक अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो अकाउंट क्लोज करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? तो चलो, पहला क्या करना है हमें? पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बंद करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का
कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है वो टोटल पहले हमें करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल करो 28,000 टोटल आएगा, वही टोटल डेबिट साइड पर लिखना है 28,000 और बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालो, बैलेंस कितना आता है देख लो। 8,000 बैलेंस आता है। 8,000 बैलेंस आ गया, ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। ओल्ड पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा। पहला है माधुरी कैपिटल, माधुरी कैपिटल अकाउंट, और दूसरा दिया है मनीषा कैपिटल अकाउंट, मनीषा कैपिटल अकाउंट। माधुरी कैपिटल अकाउंट और मनीषा कैपिटल अकाउंट, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा ये प्रॉफिट होता है। डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ फिगर आएगी वो लॉस रहेगा। तो देखो, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट रहता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस रहता है। तो देखो ये लॉस आ गया, जो साइड ज़्यादा है उसके अपोजिट में बैलेंस रहता है। देखो अभी बैलेंस की फिगर हमने कहाँ लिया है? डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर बैलेंस का फिगर है, मीन्स हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट रहता है। तो चलो ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या दिया है देखो, ओल्ड रेशियो दिया है 3/5 एंड 2/5। 3/5 एंड 2/5 रेशियो में हमें 8,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ लिखते हैं रफ में 8,000 इंटू पहले का रेशियो ओल्ड 3/5 है और 8,000 इंटू दूसरे का रेशियो कितना है? 2/5 है। तो ये रेशियो में ये फिगर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 से 8,000 डिवाइड किया तो 1,600 आएगा, 4,800 फिगर आती है, और दूसरे का 5 से इसको डिवाइड किया तो 1,600, यहाँ आएगा 3,200। ये दोनों का टोटल 8,000 आता है क्या? देखो आना चाहिए, तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैपिटल के अमाउंट इनर कॉलम में हम लिखते हैं। पहले पार्टनर को देना है 4,800 और दूसरे को देना है 3,200। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ये रीवैल्यूएशन का जो अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में हमने जो लॉसेस लिया है इसका एंट्री करना है। क्रेडिट साइड में जो हमने गेन लिया है, बिल्डिंग के ऊपर जो फ़ायदा है वो फ़ायदे का एंट्री करना पड़ेगा। और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट हो गया उसका एंट्री करना है। तो क्या एंट्री होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ये जो हमने एसेट का वैल्यू, एसेट और लायबिलिटीज़ का वैल्यू लिया है, इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा। क्या एंट्री होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू आरडीडी अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना लेना है? ये तीनों का टोटल लेना है, मीन्स 20,000 लेना है, और टू करना है प्लांट एंड मशीनरी 12,000, आरडीडी अकाउंट 2,000 और टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग क्या करना है? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, increase the value of RDD and increase the value of sundry creditors taken on revaluation account। ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने जो आइटम लिए हैं लॉस वाले, उसका एंट्री। क्रेडिट साइड में जो बिल्डिंग लिया है इसका एंट्री होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। इसका एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 28,000 अमाउंट आती है। नरेशन आएगा बीइंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू का इफेक्ट, लॉस और गेन का इफेक्ट। इसके बाद हमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का
एंट्री लेना है। इसका एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाने वाला है। पहले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन के नाम से लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, पहला पार्टनर है 4800 और दूसरा पार्टनर है 3200, तीसरा पार्टनर डैश। तो इसका एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8000 और माधुरी कैपिटल अकाउंट टू माधुरी कैपिटल अकाउंट 4800 और टू मनीषा कैपिटल अकाउंट 3200 हो जाएगा। नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये हो गया। एंट्री हमें बोला नहीं तो भी हम एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, हमें एक एक पार्टनर का देखना है। चलो पहले देखते हैं पहला पार्टनर। पहले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करो 1,24,800। कितना आता है, 1,24,000। बरोबर है क्या? देखो हमारे प्रॉब्लम में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। माधुरी का कैपिटल 80,000 है, हमने गलती से 1 लाख लिया था और मनीषा का 80,000 उल्टा लिया था। तो माधुरी का कैपिटल 80,000 है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो बैलेंस लिखा है वो हमें पहले करेक्ट करना पड़ेगा। माधुरी का कैपिटल 80,000 है और मनीषा का कितना है, 1 लाख है। तो ये पहला करेक्शन करना पड़ेगा और अभी इसका टोटल करो। इसका टोटल आएगा 1,04,800। गलती से बाय मिस्टेक हमने कैपिटल इसका उल्टा लिया था। माधुरी का 80,000 है और मनीषा का 1 लाख है। तो ये कैपिटल पहले चेंज करो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले का 80,000 आएगा, दूसरे का 1 लाख आएगा। अभी टोटल करना है। पहले पार्टनर का टोटल आएगा 1,04,800। ये डेबिट साइड में लिखिए 1,04,800 डेबिट साइड का टोटल। और बैलेंस कितना आता है, ये बैलेंस निकालो। बैलेंस की अमाउंट आएगा 94,800। 94,800 बैलेंस की अमाउंट आएगी। अभी दूसरा पार्टनर कौन सी साइड ज़्यादा आती है, देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है। क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है, देखो 1,23,200। डेबिट साइड में लिखो 1,23,200 डेबिट साइड में लिखना है और बैलेंस निकालना है। इसका बैलेंस आएगा 1,13,200। 1,13,200 इसका बैलेंस आएगा। और तीसरा पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1 लाख, वही टोटल डेबिट साइड में लिखना है 1 लाख। डेबिट साइड में एक ही फिगर नहीं है, मीन्स बैलेंस की फिगर 1 लाख आएगी। ये हो गया बैलेंस। अभी ये बैलेंस हमारा कौन सा बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन है, ये बैलेंस का एंट्री नहीं होता है। ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर इसको ट्रांसफर करना है। यहाँ लिखते हैं लायबिलिटीज साइड पर पहला आइटम कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर है माधुरी। पहला पार्टनर माधुरी। माधुरी का कैपिटल कितना आ गया, देखो माधुरी का कैपिटल आया 94,800। दूसरा पार्टनर है मनीषा। मनीषा का कैपिटल 1,13,200। 1,13,200 और तीसरा पार्टनर है मोहिनी। मोहिनी का कैपिटल कितना है, 1 लाख। तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है। तीनों का टोटल करो, आउटर कॉलम में लिखो
तीनों का टोटल कितना आता है? 3,08,000 टोटल आ गया। 3,08,000 टोटल आ गया। इसके बाद हमें वर्किंग नोट में जो बैंक अकाउंट दिया है उसको क्लोज करना है। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट साइड का टोटल करो 1,60,000। ये टोटल क्रेडिट साइड में लिखना है और बैलेंस निकालना है 1,40,000 बैलेंस आएगा। 1,40,000 ये बैलेंस आएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा बैंक 1,40,000। 1,40,000 ये बैंक का बैलेंस आ गया। इसके बाद गुडविल अकाउंट क्लोज करना है। गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है मीन्स गुडविल अकाउंट कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अभी हमें क्या करना है? बैलेंस शीट का टोटल करना है, दोनों साइड का बैलेंस शीट टैली करना है। तो चलो बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं पहले। लायबिलिटीज साइड का टोटल आएगा 3,84,000। एसेट का देखते हैं। एसेट का टोटल कितना आता है देखो। $3,84,000 बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आएगा। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।